बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के एक बड़ी और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बीएड छात्रों के लिए एक बुरी खबर जरूर हो सकती है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में क्या कुछ मामला हुआ है, पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है और सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि कई छात्रों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या बीएड फिर से शामिल हुआ है। पूरी तरीके से आपको एक एक डाउट आपका क्लियर कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज लगी हुई है। दरअसल ये आज ही की न्यूज है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिमाचल में जेबीटी पदों पर लगे 231 बीएड हटेंगे। शिक्षा मंत्री बोले कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से कार्रवाई, 6000 टीचर होंगे भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के नोटिफिकेशंस को रद्द कर दिया है। तो उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में जेबीटी के पदों पर लगे 231 शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं डियर बीएड के, उनको हटाया जाएगा। ये जानकारी खुद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसे ही एलसीटी के गजट को रद्द किया गया है 11 अगस्त 2023 को, उसके बाद बीएड पर लगातार जो बांड है, सेंशन है, वो लग रही हैं और प्रत्येक राज्य में बीएड के अभ्यर्थी काफी ज्यादा निराशा में डूब चुके हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से बीएड पूरे राज्यों से धीरे धीरे हटता जा रहा है। एनसीटी ने इशारा कर दिया है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसी को स्वीकार करेंगे। किसी भी प्रकार का ना कोई रिव्यू पिटिशनर लगाएंगे, ना केंद्र सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है वो ही कुछ इस पर टिप्पणी कर रहा है, या केंद्र की सरकार ऑर्डिनेंस लाने की भी बात नहीं कर रही है। तो आप देख रहे हैं जो नौकरी में चयनित थे, नौकरी कर रहे थे दरअसल हिमाचल प्रदेश में जेबीटी के पदों पर, उसमें बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर करने का जो आदेश है वो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो इस तरीके से अगर जहां पर जॉब करने के बाद टीचर हटने लगेंगे तो निश्चित तौर पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भर्तियां हो चुकी हैं, बीएड के अभ्यर्थी वहां पर टीचर बने हुए हैं, उन सबको हटना पड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी नियम किसी एक राज्य पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसको प्रत्येक राज्य की हाई कोर्ट हो या प्रत्येक राज्य की सरकार हो, उसको निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा। तो हिमाचल में बड़ा झटका बीएड अभ्यर्थियों को, 231 टीचर वहां पर हटने वाले हैं। और अगर यहां पर हटते हैं तो मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में भी उनको बाहर का रास्ता देखना होगा। अभी आपने देखा था बिहार में पूरी तरीके से कल हटा दिया गया है बीएड को पीआरटी वाली भर्ती से, और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, वो आपको हम आगे न्यूज के माध्यम से दिखाते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो निश्चित तौर पर हिमाचल जैसी घटना यहां पर भी है। देखने वाली बात यह होगी 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या बड़ा आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलता है डियर। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती का। तो आप यहां पर देख सकते हैं 6500 पदों पर जो भर्ती है उसकी काउंसलिंग चयन सूची पर थी रोक, और शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। मामला आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 4 मई को एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था वहां की सरकार के द्वारा, और उस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरीके से बीएड के स्टूडेंट भी पात्र थे, क्योंकि तब एनसीटी का गजट वैलिड था। और उसके बाद काउंसलिंग वहां पर स्टार्ट हुई, एग्जाम हुआ, काउंसलिंग रन में आ गई, और उसके जस्ट बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। तो डिसीजन आने के तुरंत बाद ही जो डीएलएड के स्टूडेंट थे उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिट लगा दी, और वहां पर बीएड के अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है उसको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया। केवल डीएलएड की काउंसलिंग और चयन प्रक्रिया चल रही थी, और अंततः यह हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने बताया कि हमारा जो नोटिफिकेशन है दरअसल वो पहले का है, हमको भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का चांस दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कराने का जो आदेश है वो निर्गत कर दिया, और शेष जो इनकी भर्ती है पूरी तरीके से नियुक्ति है वो हाई कोर्ट के आदेश पर ही रखने की बात की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। शीर्ष कोर्ट ने याचिका सुनने के बाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला जैसे ही पलटा वहां पर भर्ती प्रक्रिया में बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल करने की बात सामने आई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसके बाद जो वहां की सरकार है उसका एक बड़ा फैसला हुआ, आप यहां पर देख सकते हैं। लोक शिक्षण संचालन छत्तीसगढ़ यहाँ पर लिखा हुआ है,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़। यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो सीधी भर्ती हो रही थी 2023 में सहायक शिक्षकों की भर्ती की जो काउंसलिंग यानी कि दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा था, उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज सत्यापन में बीएड के अभ्यर्थियों को पात्र किया, वैसे ही वहां की सरकार के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया। काउंसलिंग को पूरी तरीके से उन्होंने रोक दिया है। आप देख सकते हैं 31 अगस्त तक पूरी तरीके से जो इसकी काउंसलिंग है वो रोक दी गई है और तब तक मामला माननीय हाई कोर्ट में सुना जाएगा। और हाई कोर्ट से आप जानते ही हैं कि हाई कोर्ट ने इनको इस पर पहले से ही एक्शन लिया था, तभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट से इनको झटका मिलने की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं और जैसे ही इनको हाई कोर्ट से झटका मिलेगा वैसे फिर से छत्तीसगढ़ की जो शिक्षक भर्ती है वो सरकार स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अभी आपने देखा था इसी तरीके से बिहार में कल पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था जिसमें बीएड को पूरी तरीके से इनवैलिड कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं हर राज्य से हो, भारत के जितने भी राज्य हैं, जहां जहां भी बीएड के छात्र चयनित हैं या फॉर्म फिल किए थे, हर जगह से उनके लिए केवल और केवल सामत और दुख की खबरें आ रही हैं। लगातार बीएड के छात्रों के ऊपर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सेशन लग रहे हैं। पूरी तरीके से उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से इनवैलिड लगातार किया जा रहा है, क्योंकि एनसीटी का जो क्लियरेंस है निश्चित तौर पर फाइनल नहीं आया, लेकिन उन्होंने संकेत ही संकेत में ये जरूर बता दिया है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई रिव्यू नहीं, बल्कि हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाना है। तो निश्चित तौर पर प्राथमिक लेवल से पूरे देश से धीरे धीरे बीएड को लगातार झटका मिल रहा है। और आप देख सकते हैं हिमाचल में जहां पर नौकरी कर रहे थे वहां पर उनको हटाने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश का जो उदाहरण होगा ये अन्य राज्यों के लिए सबक बनेगा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती के लिए, ईटीटी के लिए, जहां जहां भी भर्तियां हो चुकी हैं उन सब पर पूरी तरीके से इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं जो मुख्य याचिकाकर्ता थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा एंड अदर्स के द्वारा, वो भी लगातार बता रहे हैं कि जब गजट ही रद्द हो गया है तो जिस जिस नींव के आधार पर आप लोग टिके थे, जब वो ही रद्द हो गया है तो आप अब किसके भरोसे जॉब पर हैं। पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बीएड की जो स्थिति है वो लगातार दयनीय, निंदनीय और चिंतनीय होती जा रही है। फिलहाल केंद्र सरकार से लगातार जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो गुहार कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस की हमारे लिए अध्यादेश लाया जाए और 18 से 23 के बीच के 5 वर्ष के जो बीएड के स्टूडेंट हैं उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी भी दायर की है कि इस सत्र के अभ्यर्थियों को छूट दी जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट ने बीएड कर लिया है जिनका कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। उन्होंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया था, बीबीए किया था, बीसीए प्रोफेशनल कोर्स को किया था और उसके बाद बीएड कर लिए हैं, तो उनको पीआरटी के लिए आप वैलिड कीजिए। फिलहाल इस मामले की जो एसएलपी है वो दायर हो चुकी है। कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी हुई है, फिर से नए एक डेट इस पर फिक्स कर दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन उम्मीदें काफी कम है कि सुप्रीम कोर्ट इनको कोई राहत देगा। फिलहाल ये था आज का जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा आप अपनी राय बता सकते हैं। कोई भी सवाल अभी भी आपका छूट गया है, किसी भी राज्य से हो, आप बीएड के स्टूडेंट हो या डीएलएड के स्टूडेंट हो, आप अपनी जो भावना है उसको कमेंट में व्यक्त कर सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन ये चैनल सिर्फ सत्य की बात करता है, ना पर्टिकुलर डीएलएड की बात करता है, ना बीएड की, केवल आपको सत्य से रूबरू करवाने के लिए चैनल बनाया गया है। आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार और एनसीटी इसी तरीके से मौन खड़ी रही तो बीएड पूरे भारत से धीरे धीरे हर राज्य से हटता जाएगा डियर। ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।